बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में कोरोना के बढ़ते केसेस से बचाव के लिए नया कानून मुतारिफ करा दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की ज़ायरीन को सऊदी अरब में 30 दिन रहने की इजाज़त होगी और सऊदी अरब में दौरान क़याम 3 मरतबा उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। उम्रा अदा करने के लिए आने वालों की उम्र 12 साल और इससे ज़ायद होनी चाहिए, जबकि ज़ायरीन को कोरोना हेल्थ ऐप पर हिफाजती टीकों का स्टेटस भी दिखाना होगा। मदीना में धुंध, तबूक में बर्फ और मुतादिद शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल रात से आज सुबह 9 बजे तक मदीना मुनव्वरा के मुतादिद इलाकों में धुंध छाई रही। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमे ने कहा है कि अल हनाकिया, अल फरेश, अल फुकरा, अल मसीजद, अल यतमा और वादी उल फरा में हद निगाह इंतहाई मुतासिर रही। दूसरी तरफ महकमे ने कहा है कि तबूक के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी शिद्दत में रात के वक्त इजाफा होगा। महकमे ने कहा है कि मशरकी रीजन रियाज, जज़ान, असीर और अलबाह में तेज हवा चलेगी, जबकि अलजोफ और शुमाली हुदूद में धुंध छाई रहेगी। उधर अलबाह रीजन के मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस नदी नाले पानी से भर गए। तेज बारिश के बायस पहाड़ी रास्तों में लैंड स्लाइडिंग के मुतादिद वाक़यात हुए हैं, ताहम बल्दिया ने इसके लिए पेशगी तैयारी कर रखी थी। लैंड स्लाइडिंग के बायस वक्ती तौर पर रास्तों को बंद कर दिया गया था, ताहम सड़क साफ करने के बाद खोल दिया गया है। इसी तरह की सूरत हाल बिलजर्शी में भी हुई है, जहां तेज बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हुए हैं। बिलजर्शी कमिश्नरी ने बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी तैयारी कर रखी थी। इसी तरह गुज़श्ता रोज रियाज, दम्माम, अल खुब्र और दीगर मुतादिद शहरों में भी बारिश हुई है, जबकि जद्दा में दिन भर मतला अबर आलूद रहा और हल्की बूंदाबांदी होती रही। दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने पर सऊदी शहरी गिरफ्तार। असीर रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके मुमलिकत में दाखिल होने वाले 17 गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया है कि दरअंदाजों को नकलो हमल की सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअंदाजों में यमनी, सोमाली और इथोपियन बाशिंदे शामिल हैं, जो मुमलिकत की सरहद गैर कानूनी तौर पर उबूर करके सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम दरअंदाजों को मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां उनके बारे में तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इन्हें डेपुटेशन सेंटर में भेजा जाएगा। रीजनल पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत की सरहद उबूर करके आने वाले किसी भी गैर मुल्की को पनाह देना या इन्हें नकलो हमल की सहूलत फराहम करना संगीन कानूनी जुर्म है। कानून के मुताबिक दरअंदाजों को पनाह या नकलो हमल की सहूलत फराहम करने वाले को 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा दी जाती है। इलावाजी उस गाड़ी को भी बहक के सरकार जब्त कर लिया जाता है जो इन्हें मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की गई हो। वो मकान जिसमें दरअंदाजों को ठहराया जाए वो भी कानूनी तौर पर बहक के सरकार जब्त कर लिया जाता है। वाज़ेह है कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद उबूर करके मुमलिकत में दाखिल होने वालों को पनाह देना संगीन जराइम में शुमार किया जाता है, जिस पर कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है। कोरोना के 5400 मरीजों का इंदराज, एक हलाकत। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5477 केसेस का इंदराज हुआ है, जबकि एक मरीज हलाक हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 3405 मरीज शिफायाब हुए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 6,15,430 हो गई है, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 5,64,947 हो गई है। इसी तरह कोरोना के बाइस हलाक होने वालों की कुल तादाद 8,906 है, जबकि 336 मरीजों की हालत नाजुक है।
मालिक की मौजूदगी में गाड़ी चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार। मशरकी रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि बकीक कमिश्नरी में सर्विस स्टेशन से मालिक के सामने गाड़ी चुराकर फरार होने वाले तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मशरकी रीजन की बकीक कमिश्नरी में पुलिस को इत्तला मिली थी कि नामालूम अफराद पंक्चर शॉप पर खड़ी गाड़ी चुराकर फरार हो गए हैं, जबकि गाड़ी का मालिक भी साथ ही मौजूद था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वारदात पर मौजूद CCTV फुटेज हासिल करके मुल्जिमान की शनाख्त मालूम करने के लिए फुटेज मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दी। मुल्जिमान की शनाख्त होने के बाद पुलिस जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। रीजनल तर्जुमान का मजीद कहना है कि मुल्जिमान सऊदी शहरी हैं, उनके खिलाफ लूट मार का मुकदमा दर्ज करके इन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रीजनल तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुल्जिमान के कब्जे से नशा व अशिया भी बरामद हुई हैं। वाज़ेह है कि चोरी की वारदात की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए पंचर शॉप पर खड़ा था कि अचानक नामालूम अफराद नमूदार हुए, जो इंतहाई तेजी से गाड़ी में बैठे और उसे रिवर्स गियर लगाकर पंचर शॉप से गाड़ी को भगा कर ले गए। अपने सामने गाड़ी को इस तरह जाते देखकर गाड़ी का मालिक चंद लम्हात के लिए हैरत ज़दा रह गया। ताहम मामले को समझने तक मुल्जिमान गाड़ी लेकर फरार होने में कामयाब हो चुके थे। उर्दू समेत मुताद्दद जुबानों पर उबूर रखने वाला सऊदी नौजवान। मक्का मुकरमा के रिहायशी सऊदी नौजवान मोहम्मद बख्श का कहना है कि ज़ियोफ़ुर रहमान की खिदमत करके कल्बी और रूहानी सुकून मिलता है। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की रज़ाकाराना खिदमत करने की वजह से मुताद्दद जुबानों पर भी उबूर हासिल हो गया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मोहम्मद बख्श उर्दू समेत मुताद्दद जुबानों पर उबूर रखते हैं। वो यूनिवर्सिटी में सेहत आम्मा के तालिब इल्म हैं। फारिग वक्त में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की खिदमत में अपना वक्त गुजारते हैं। मोहम्मद बख्श ने बताया कि वो उर्दू, इंग्लिश, इंडोनेशी और बंगाली रूहानी से बोल लेते हैं, जबकि फ्रांसीसी ज़ुबान काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ ज़ुबानों से वाकफियत की वजह से काम में काफ़ी सहूलत होती है, ख्वाह वो रोज़गार हो या रज़ाकाराना काम। मक्का मुकरमा में दुनिया भर से लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, इसलिए यहाँ रहते हुए मुख्तलिफ ज़ुबानों से वाकफियत काफ़ी आसानी पैदा कर देती है। इलावाज़ी रज़ाकाराना काम भी बेहतर तरीके से अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि मक्का मुकरमा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बख्श मुख्तलिफ इदारों के साथ रज़ाकाराना तौर पर भी खिदमात अंजाम देते हैं, जिनमें हिलाल अहमर, अल इस्लाम सोसाइटी बराए इमदाद व तलाश, अना सही नामी फलाही तंजीम शामिल हैं। वो काफ़ी अरसा से मक्का मुकरमा की मारूफ फलाही तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं, जो हज और उम्रा सीजन में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन व आज़मीन हज की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी। वजारत सेहत ने कहा है कि 5 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन दस्तयाब है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि मज़कूरा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के लिए वक्त तवक्कलना और सेहती ऐप के जरिए लिया जा सकता है। वजारत सेहत ने कहा है कि मज़कूरा उम्र के आम बच्चों के लिए अब वक्त लिया जा सकता है, जबकि इससे पहले इन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो वायरस के ज्यादा शिकार हो सकते हैं। अब दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है, जिसमें वालिदैन को हिदायत की जाती है कि वो अपने बच्चों के लिए पहली फुर्सत में वक्त हासिल कर लें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।